वी आर द फार्मासिस्ट। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस चैनल पर आपको फार्मेसी की ऑल वीडियो, जितनी भी फार्मेसी सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपको सारी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन फार्माकोपिया। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन फार्माकोपिया। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी फार्माकोपिया के ऊपर कि फार्माकोपिया होती क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया इज़ अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर फॉर सेल, स्टॉक या डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। मतलब इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है, इलीगल बुक है, जिसके अंदर सारे मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं मेडिसिन को, वो सब इंडियन फार्माकोपिया से ही करते हैं। और जो इंडिया के अंदर फार्माकोपिया यूज़ होती है उसको हम इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। ऐसे ही ब्रिटिश में यूज़ होती है उसको हम ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में बीपी। ऐसे ही यूएसपी है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इन इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज यूज्ड इन इंडिया। मतलब जब इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी, मतलब देश आज़ाद होने से पहले भी जब इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी हमारे पास, तो हम ब्रिटिश फार्मा का यूज़ करते थे। ब्रिटिश फार्माकोपिया में से देख के सारी मेडिसिन को प्रिपेयर और डिस्पेंस, सेल वगैरह करते थे। और इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। तो पहली जो लिस्ट आई थी इंडियन फार्माकोपिया की, वो 1946 में आई थी, देश आज़ाद होने से भी एक साल पहले। कमेटी अंडर चेयरमैन ऑफ सर R.N. चोपड़ा अलॉन्ग विद अदर 9 मेंबर प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। तो इसके लिए जो 1946 में जो फार्माकोपिया लिस्ट बनाई थी, उसके लिए 9 लोगों की मीटिंग बनी थी, जिसके चेयरमैन थे सर R.N. चोपड़ा। उसके बाद इट वॉज प्रिपेयर बाय डिपार्टमेंट हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली इन 1946। तो ये जो प्रिपेयर करी थी 9 लोगों ने, और R.N. चोपड़ा जिसके चेयरमैन थे, वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई थी दिल्ली में। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडिया फार्माकोपिया कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग IP। फिर 1948 में जो है ख्याल आया, मतलब मीटिंग रखी, एक अपॉइंटमेंट रखी कि इंडियन फार्माकोपिया लानी चाहिए। फिर उसके बाद टेन्योर ऑफ दिस कमेटी वॉज 5 years। फिर जो है 5 साल की कमेटी रखी गई थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष। और जब चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष और 5 साल की कमेटी, 5 साल की मीटिंग रखी गई। और फिर जो हमारा पहला एडिशन आया था 1955 में। उसके बाद जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन आया था, और जितने भी एडिशन अब तक आते हैं, वो सारे जो है पब्लिश करता है IPC, मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और जो इसका जो हेड ऑफिस है वो गाज़ियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। और ये जो प्रिंट की जाती है हमारी इंडियन फार्माकोपिया, वो NISQIR के ज़रिए की जाती है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। बाकी मैंने शॉर्ट वर्ड में एकदम लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बात कि इंडियन फार्माकोपिया है क्या, कौन पब्लिश करता है, कहाँ इसका हेड ऑफिस है, कौन इसको प्रिंट करता है। और बाकी इसका पहला एडिशन जो पहला एडिशन आया था 1955, उसके चेयरमैन डॉक्टर BN घोष थे, जैसे कि हमने अभी बात करी थी। दूसरा एडिशन जब 1966 में आया था, तो उसके चेयरमैन मुखर्जी शंकर थे। और तीसरा एडिशन 1985 में आया था, जिसके चेयरमैन डॉक्टर नित्यानंद थे। उसके बाद 2-3 बार वही चेयरमैन रहे थे। और उसके बाद ऐसे ही जो हम लेटेस्ट एडिशन यूज़ कर रहे हैं वो है 2018। इसमें एक चीज़ पेपरों में क्वेश्चन आता है कि अडेंडम और सप्लीमेंट में क्या डिफरेंट है। अडेंडम किसे कहते हैं, मतलब जैसे कि ये हमारे इतने एडिशन आए हैं, इनके सप्लीमेंट और अडेंडम भी बीच बीच में आए हैं, मैंने नहीं लिखे हैं। मैं जो है आपको 5 से 6 मिनट में शॉर्ट फॉर्म में आपको ये पूरी इंडियन फार्माकोपिया समझाना चाह रहा हूँ, ताकि फिर आप बना के लिख दें और अडेंडम कहीं से पढ़ लें। तो इसमें काफ़ी अडेंडम सप्लीमेंट भी आए। और अडेंडम सप्लीमेंट में ये फ़र्क है कि जैसे कोई किसी के आइडिया आया, कुछ हमें ऐड करना हुआ फार्माकोपिया में, तो अगर हम
फार्माकोपिया के लास्ट में कुछ ऐड करते हैं तो उसे एडेंडम कहते हैं, और जब हम कुछ फार्माकोपिया के बीच में ऐड करते हैं तो उसको सप्लीमेंट कहते हैं। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं सारे एडिशन को। पहला आप एडिशन याद रख लीजिए 1955। उसके बाद अगर आप ये नंबर भी याद रख लेंगे 11, 19, 11, 11, 3, 4, 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1955 है, उसमें अगर हम 11 ऐड करेंगे तो अगला आएगा, 19 ऐड करेंगे 11, ऐसे एक एक करके हम ऐड करते चले जाएंगे तो सारे एडिशन हमारे सामने आ जाएंगे। तो अगर आपका मन हो तो ये याद कर सकते हैं, वरना ये आपको इंडियन फार्माकोपिया मैंने समझा दी है, पब्लिश किसने की थी क्या है, और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ फार्माकोपिया के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं।